औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे, एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ किस तरीके से इनहेरिट करेंगे और गेटर और सेटर फंक्शन किस तरीके से क्रिएट करेंगे। सो मैंने एक क्लास बना ली है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और उस क्लास का नाम है इनहेरिटेंस प्रैक्टिस डबल वन। अब इसमें सबसे पहले हमें वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। सो लेट्स सपोज हम पहले डाटा टाइप लेते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का एस कैपिटल, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। और आगे आगे जी इसका हमने वेरिएबल रख लिया नेम। आगे इंटीजर टाइप में हम स्टोर कराते हैं एज। और अब मैं आपको बताता हूँ कि गेटर और सेटर फंक्शन किन तरीकों से बनता है और इसको कैसे बनाना है। तो गेटर और सेटर फंक्शन बनाने के दो तरीके हैं, एक मैनुअल तरीका है और एक ऑटोमेटिक तरीका है। सबसे पहले मैनुअल तरीका देखते हैं, फिर बाद में आपको ऑटोमेटिक तरीका भी बताता हूँ। सबसे पहले हम एसएस स्पेसिफायर यूज़ करेंगे पब्लिक का। फिर उसके बाद जो हमारे फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है वॉइड। और हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम सेटर बनाएंगे फिर हम गेटर बनाएंगे। सेट नेम और इसमें एट्रीब्यूट पास कर देंगे स्ट्रिंग नेम और यहाँ पे स्ट्रिंग का एस कैपिटल और यहाँ पे हम लिखेंगे दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। अब हम इसका बनाएंगे गेटर फंक्शन। गेटर फंक्शन बनाने के लिए अगेन पब्लिक का स्पेसिफायर यूज़ होगा और जिस नाम से अब हमें इसका डाटा टाइप बतानी पड़ेगी और हमारे फंक्शन का नाम गेट नेम और इसमें हम लिखेंगे रिटर्न करवा दें हमें नेम को। अब ये तो तरीका था मैनुअली किस तरीके से हम गेटर और सेटर फंक्शन को क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम ऑटोमेटिकली गेटर और सेटर फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमें ऑल्ट प्लस इंसर्ट को प्रेस करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गई हैं। अब क्योंकि हमने गेटर और सेटर दोनों फंक्शन बनाने हैं तो इसलिए हम गेटर एंड सेटर पे क्लिक करेंगे और आपके जितने भी यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे आपको सारे शो हो जाएंगे। हमने दो वेरिएबल्स बनाए थे और हमने एक का खुद बनाया था, इसलिए एक रह गया था, इसलिए हमें एक शो हो रहा है। इस पर टिक करेंगे और जनरेट कर देंगे। सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे पास एज का गेटर और सेटर फंक्शन बन गया। अब हम इनकी क्लास बनाएंगे, दूसरी क्लास बनाएंगे। अब जिस नाम से हमने सेव किया होगा प्रोग्राम उस पर जाके हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ देंगी न्यू की और यहाँ पे हमने जाना है जावा क्लास पे। इसको नाम न्यू क्लास ही रहने दें। और जब न्यू क्लास क्रिएट हो गई है तो हम यहाँ पे इसके बना देंगे। पहले पहले में हमने एज और नेम लिया था तो इसमें हम स्ट्रिंग में ले लेते हैं स्किन टोन और हाइट। इसके भी मैं अब ऑटोमेटिक तरीके से गेटर और सेटर फंक्शन बना लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे दो हमारे पास वेरिएबल से दोनों को जनरेट कर देंगे, इनके भी हमारे पास बन गए। क्योंकि अब हम इनहेरिटेंस यूज़ करेंगे तो उसके लिए जो यहाँ की क्लास का नाम है इसको कॉपी करेंगे और जो हमारी ये वाली क्लास थी यहाँ पे जाके एक हम वर्ड लिखेंगे जनरेट का, सॉरी एक्सटेंड का, EXTENDS एक्सटेंड्स और ये नाम पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब हम
मेन के फंक्शन में जो हमारी क्लास जिस नाम से अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो हमारी क्लास का नाम इनहेरिटेंस प्रैक्टिस 11 था, यहाँ से इसको कॉपी किया और मेन के फंक्शन में इसको पेस्ट करवा दिया। हम इसका जो ऑब्जेक्ट पी के नाम से क्रिएट कर लेते हैं, इज इक्वल टू न्यू हमारे क्लास का नाम और सेमीकोलन आ गया। अब हम यूज़ करेंगे जो ऑप्शन पेन, क्योंकि हमने मैसेज डायलॉग में मैसेज बॉक्स में इन चीज़ों को शो करवाना है। तो सबसे पहले हमारे पास आया था नेम का, अब हम यूज़ करेंगे इंट, सॉरी हमारे पास कौन सा था, नेम का ही था, स्ट्रिंग में था, सॉरी string स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू जे ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट डायलॉग एंटर द नेम सेमीकोलन। और यहाँ पे हम लिखेंगे जो जिस नाम से जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, p डॉट सेट नेम। इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट थी एज की। एज चूंकि इंटीजर टाइप है इसकी डाटा टाइप, एज, और यहाँ पे भी इंटीजर टाइप के लिए यूज होता है integer इंटीजर डॉट पार्स इंट। अभी पी लिखेंगे तो ये पार्स इंट आ जाएगा, ये पार्स इंट आ गया। यहाँ से इसको रिमूव करेंगे और एंड पर जाके इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। सो इसका एरर भी हमारे पास रिजॉल्व हो गया। पी डॉट, क्योंकि हम पहले वैल्यूज को सेट करवा रहे हैं इसलिए ये एज का आ गया। अब हम करेंगे दूसरा, हमारे पास रिक्वायरमेंट थी हमारी स्किन टोन और हाइट की। स्किन टोन भी स्ट्रिंग में है, सो स्ट्रिंग ही यूज करेंगे। स्किन टोन एंड स्किन टोन ई डॉट सेट स्किन टोन। और हमारे पास स्किन टोन के अलावा आ गई थी इसकी हाइट। हाइट की जो डाटा टाइप थी वो देख लूँ, दफा मैंने देखा नहीं। हाइट की डाटा टाइप है हमारे पास इंटीजर टाइप की, तो यहाँ पे भी इंटीजर डाटा टाइप आ जाएगी। हाइट आ गया और इसके लिए अगेन इंटीजर डॉट पार्स इंट। यहाँ पे अगेन ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और जो ऑब्जेक्ट था p डॉट, क्योंकि अब हमने हाइट का किया था तो यहाँ पे आ जाएगा सेट हाइट। अब हम इनको डिस्प्ले करवाने के लिए बनाएंगे जी ऑप्शन पेन डॉट
सॉरी मिस्टेक हो रही है, टी कैपिटल लिख दिया। डॉट शो मैसेज डायलॉग। सो यहाँ पे नल कर देंगे और यहाँ पे करवा देंगे एंटर द नेम कंकैटिनेशन ऑपरेटर। और अब हम करेंगे पी डॉट, अब क्योंकि हमने पहले की हमने की वैल्यूज को सेट किया, अब हम वैल्यूज को गेट करेंगे। ये हमारा नेम आ गया कंकैटिनेशन ऑपरेटर, बैकस्लैश एन नेक्स्ट लाइन के लिए एंटर द एज कंकैटिनेशन ऑपरेटर पी डॉट, ये आ गया जी के पास गेट एज, अगेन कंकैटिनेशन ऑपरेटर स्ट्रिंग, यहाँ पे बैकस्लैश एन नहीं किया, एंटर द स्किन टोन कंकैटिनेशन ऑपरेटर पी डॉट, ये अगर जी गेट स्किन टोन। और लास्ट में हमारे पास है हाइट थी, कंकैटिनेशन ऑपरेटर एंटर द हाइट, अगेन कंकैटिनेशन ऑपरेटर पी डॉट गेट हाइट। यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, नेम की जगह एज, स्किन टोन भी ठीक है, यहाँ पे करना है हाइट, HEIGHT हाइट। अब हम प्रोग्राम को अपने रन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं कुछ दोबारा से बड़ी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे कह रहे हैं एंटर द नेम, कासिम नेम हमने एंटर कर दिया। सॉरी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई है, मैं आपको अगेन स्क्रीन पे फेर देता हूँ। एंटर द एज 12 एंटर हो गया, और स्किन टोन उसका हमने कह दिया फेयर है, और हमारे पास लास्ट में आ गया, बार बार स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो रही है, उसकी हाइट तो हमने कह दी कि 12 हाइट है, सॉरी 12 कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा, देखिए 5 है इसकी हाइट है। ओके, अब यहाँ पे जो हमें फिर मैसेज शो हो रहा है वो भी देख लें। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं, हम गेटर और सेटर फंक्शन हमने बनाना सीखा और क्लास को इनहेरिट कराना सीखा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, दैट ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़।